अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। हाल ही में पेश आने वाला एक बदकार औरत का ऐसा वाकया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर और नर्सों की डर से दौड़े लग गई और कोई करीब नहीं जा सका। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे आप। मैंने भी यकीन नहीं किया था जब तक खुद इस वीडियो को नहीं देख लिया था। इसलिए आखिरी तक हमारी आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दे दिया। ये सब क्यों, कैसे और कहां पर पेश आया, इसको जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही हैरान कुन वीडियोस आप हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दर्द भरी इबरतनाक दास्तां उसी औरत की जुबान में आपको सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना जुलना हर हद से गुजर गई, यहाँ तक कि मुमकिन होता गुनाह करती रही, गलत काम करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही माँ बाप का साया न रहा। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वो जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननद थी। मेरी और ननद की शादी एक दिन केव कफे से हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंट उठाता, कभी सिर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था न बुरा, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना भी नहीं खाता था। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उससे जो भी कहती थी मुझे लाकर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ रास ही कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं सर फैलाने वाली औरत थी, मैं मक्कार औरत थी। आप जहाँ औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पर मुझ जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती है। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। उसे मना किया कि ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। फिर मैंने पार्लर बनाया, काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता तुम थक जाती हो, छोड़ दो। मैं दिल ही दिल में हंसती और कहती कि ये थकान तो फिर किसी और की वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती थी। फिर मुझे उसने बरगलाना शुरू कर दिया तो मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी और वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम किया करती थी। सास दिल की मरीजा थी, वो पहले से ही बीमार थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर भी गई। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दौरान 2 बार हामला हुई, प्रेग्नेंट हुई। दोनों बार अबॉर्शन कराया। मैं खुश होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं। तीसरी बार मुझे देर से पता चला कि मैं हामला हूँ और मैं बच्चों को गिरा ना पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने बाकी थे, अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी ही बीवी है। एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा और कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था कि उससे क्या हुआ। उस रात को मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है। मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मुझे वहशत होने लगी। खुद से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे जब उसके मरने की वजह पूछी गई तो मैं इतनी बदबख्त औरत थी कि उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नशा करता था और सज़ा यही ख़त्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मुझे लगा था कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा।
डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखकर डॉक्टर और नर्स डरकर पीछे हट गई, चीखने लगे और कुछ लोग तो डरकर भाग गए क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो अजीबुल खल्क था। उसकी जिल्द सांप की तरह थी, दोनों बाजू नहीं थे, एक भी हाथ नहीं था और टांग नहीं थे और गौर से देखने पर नाक की तरह दिखता था। वो कुछ ही देर जिंदा रह पाया और मर गया, मगर जिसने उसको देखा कानों को हाथ लगा लिया और डर के मारे कांपने लगा। अब मैं सबको क्या बताती कि ये मेरे किन कर्मों की सज़ा है और मुझे माफ़ी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत मुझ जैसी भी होती है। वो औरत भी लोगों के घर जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख और दर्द है, वहाँ मुझ जैसी औरत अपनी बदबख्ती किसी को मौत की मुंह पर भी सुला सकती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद आता है, जो सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा यहाँ पार्लर नहीं है, आज मेरा कोई नहीं है। मैं कैंसर के अजाब से मुलविस हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड कैंसर है। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बंद कमरे में हूँ जहाँ कोई चीखे ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों की तरफ बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती है, जो घरों में तमाशा लगाए रखती है। उनको बताना चाहती हूँ कि अंजाम बहुत भयानक और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, कि जवानी जब ढल जाती है फिर अंजाम शुरू होने लगता है। जब सुनने वाले दुआ करें अल्लाह मुझे माफ़ करे। वो औरत जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती है, उनकी मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। खुदारा मेरी ज़िंदगी से इबरत हासिल करे। और मेरा तो वक्त गुजर चुका है लेकिन उनके पास अभी भी वक्त है। वक्त पर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हम सबको सही सही काम और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।